अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये उर्दू का एक ख़ास स्टाइल है जिसके अंदर हम डेली लाइफ में ऐसे फ़िक्रात बोलते हैं जैसे कि बाकी सामान कहाँ है, बाकी बच्चे कहाँ हैं। ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं। जब देखो वो रोती रहती है, जब देखो वो खेलता रहता है। इन दोनों फ़िक्रात, दोनों टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसकी मदद से हम इन फ़िक्रात को और इस तरह के और बहुत से फ़िक्रात हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के लेसन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सेंटेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, जिसकी मदद से हम इन फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है, उसमें सेंटेंसेस के स्टार्ट में आएगा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड्स को। वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वेयर, वाई, व्हाट, वाइल। इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे उनको WH वर्ड्स कहा जाता है। WH वर्ड्स के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा रेस्ट ऑफ दी, जिसका मतलब है बाकी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एग्जांपल है, इससे समझें। जैसे कि है बाकी सामान कहाँ है। अब यहाँ पर कहाँ के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो है वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। WH वर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा और वेयर के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, जिसका मतलब है। और रेस्ट ऑफ दी हमने स्ट्रक्चर से लिया, जिसका मतलब है बाकी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारे पास सामान है। सामान के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्टफ। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क और कंप्लीट सेंटेंस बना वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द स्टफ, बाकी सामान कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सेकंड हमारे पास फ़िक्रा है बाकी लोग कहाँ हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में देखना है क्या चीज़ आती है, WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ पर भी आएगा वेयर, क्योंकि वेयर का मतलब है कहाँ। और वेयर के बाद यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, और बाकी के लिए आएगा रेस्ट ऑफ दी। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज है, वो है लोग। लोग के लिए इंग्लिश में वर्ड है पीपल। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग कहाँ हैं। बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पर भी पिछले सेंटेंस में और इसमें जो चेंजिंग की वो है सिर्फ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने चेंज किया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जुमला है बाकी पैसा कहाँ है। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वर्ड आया है सेंटेंस के शुरू में, इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालिएगा। तो हमारे पास क्या सेंटेंस बना, वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी पैसा कहाँ है। यहाँ पर भी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज किया, अदरवाइज़ हमारे पास जो प्रीवियस सेंटेंस का स्ट्रक्चर था और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया। यहाँ पे क्या आया, मनी। मनी का मतलब है पैसा। नेक्स्ट जुमला है बाकी बच्चे कहाँ हैं। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द किड्स। किड्स आएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे जमा में आए हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा किड्स। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ द किड्स, बाकी बच्चे कहाँ हैं। बाकी सब कैसे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे पास चेंज हुआ है। कैसे के लिए इंग्लिश में वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ आर रेस्ट ऑफ द ऑल। आर यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जमा में है। तो प्लूरल फॉर्म में जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा देन हम यहाँ पे इज़ नहीं बल्कि आर लगाएंगे। और रेस्ट ऑफ दी बाकी के लिए, और यहाँ पे आल क्या है, ऑब्जेक्ट। हाउ आर रेस्ट ऑफ दी आल, बाकी सब कैसे हैं। बाकी प्लेटें कहाँ हैं। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ दी प्लेट्स। वेयर इज़ रेस्ट ऑफ दी प्लेट्स, बाकी प्लेटें कहाँ हैं। फर्स्ट टाइप के जो हमने सेंटेंसेस देखे, इन्हीं में से एक जुमला है बाकी मेहमान कहाँ हैं। आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका आंसर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात को। सेकंड टाइप के हमने जो फ़िक्रात देखने हैं उनका स्ट्रक्चर देखें।
सबसे पहले स्ट्रक्चर में आएगा व्हेन एवर आई सी, जिसका मतलब है जब भी मैं देखता हूँ। देन आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट के बाद आएगा कीप ऑन, और कीप ऑन के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आएगा ING, क्योंकि जो हमारे पास जुमले होंगे वो जुमले कंटिन्यूस के होंगे, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है, जब भी देखता हूँ वो खेलता रहता है, यहाँ पे रहता है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू का जुमला है और प्रेजेंट टाइम के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा करेंगे। अब देखें, जैसे कि इस एग्जांपल को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। जब भी देखता हूँ वो खेलता रहता है, व्हेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन प्लेइंग। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही शी या इट आएगा, देन हम कीप के साथ एस का इजाफा करेंगे। ये ग्रामर का रूल है, ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो सेंटेंस हमारे पास क्या बना, व्हेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन प्लेइंग। जब भी देखता हूँ वो खेलता रहता है। सेकंड सेंटेंस है, जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। अब हमने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आएगा व्हेन एवर आई सी, जिसका मतलब है जब भी देखता हूँ। इट्स मीन्स कि मैं ही देखता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ वो रोती रहती है। वो के लिए हमारे पास क्या आता है, शी, और मैंने कहा ई शी इट के साथ इसका इजाफा होगा कीप्स के साथ, तो कीप के साथ आएगा ए ऑन क्राइंग। व्हेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन क्राइंग, जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। नेक्स्ट जुमला है, जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। व्हेन एवर आई सी यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज का मतलब है बहाने बनाना। व्हेन एवर आई सी, जब भी देखता हूँ, यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज, तुम बहाने बनाते रहते हो। जब भी देखता हूँ वो खाता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन ईटिंग। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन ईटिंग, जब भी देखता हूँ वो खाता रहता है। जब भी देखता हूँ वो नानी के घर जाता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन गोइंग ग्रैनीज होम। ग्रैनीज कहा जाता है नानी, और होम आता है घर, मीन्स के नानी के घर। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन गोइंग ग्रैनी होम। जब भी देखता हूँ वो नानी के घर जाता रहता है। लास्ट सेंटेंस है, जब भी देखता हूँ वो हंसती रहती है। वेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन लाफिंग। लाफिंग का मतलब है हंसना। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, वेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन लाफिंग, जब भी देखता हूँ वो हंसती रहती है। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।